और फिर उसके दूसरे दिन जो दूल्हा था, उसका हस्बैंड था, उसने उसकी माँ को बताया कि ऐसे-ऐसे कुछ अजीब बिहेव कर रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है इसकी तबीयत, आप थोड़ा इस पे ध्यान दो। ऐसे करके उसने हुँ, अपनी माँ को बोला कि मुझे लगता है माँ इसकी तबीयत ना ठीक नहीं है, हुँ, आप इस पे थोड़ा ध्यान दो, मैं अभी काम पे जा रहा हूँ। तो उसकी माँ बोली ठीक है बेटा तू जा। और फिर थोड़ी देर बाद माँ कुछ काम कर रही थी और कुछ अंदर कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई उसकी माँ। और फिर देखी कि जो सुनीता थी वो और उसका हस्बैंड किचन में मतलब पैर भरी बातें कर रहे थे, एक दूसरे को बाहों में लेके। हुँ। तो वो उसकी माँ सोचने लगी, अरे ये अभी अभी तो काम पे गया था और कल मुझे बोल रहा था कि इसकी सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया कि हाँ, मैं सुनीता क्या। की तबीयत ठीक नहीं है तो ये रिटर्न कैसे आ गया? और फिर तो इसने सोचा कि ठीक है कोई नहीं, अभी शायद इसको लगा होगा रिटर्न आना जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए बीवी को। तो उसने इग्नोर कर दिया और वो कुछ फिर से आंगन में कुछ काम करने लगी। कुछ 1 डेढ़ घंटे बाद लगभग आफ्टरनून का टाइम होता है ना, हाँ, तब उसका पति वापस आ गया। राजेश वापस आ गया और राजेश को देखते ही माँ पूरा स्टन हो गई कि राजेश टिफ़िन लेके उसकी बैग था हाथ में, राजेश सामने से आ रहा था। माँ बोली कि अरे राजेश तो इधर है तो अंदर कौन था? वो थोड़ा चौंक गई और घबरा भी गई एक्चुअली। तो जब वो अंदर आया तो उसकी माँ ने उसको बोला कि अरे तू काम पे गया? तो बोलता हाँ। तो अंदर वो बोलने वाली थी पर उसने ब्रेक कर दिया। तो उसने बोला कि अरे नहीं मुझे भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और काफ़ी भाग-दौड़ी भी हो गई है, तो मैंने सोचा चलो आज हाफ डे से घर जाता हूँ। और सुनीता की भी तबीयत ठीक नहीं तो सोचा उसको थोड़ा घुमाने ले जाता हूँ, शायद उसका मूड अच्छा हो जाए। तो ये उसकी माँ थोड़ा इग्नोर करती है और फिर वो बोलता है मैं देखता हूँ सुनीता क्या कर रही है। तो वो किचन में जाता है, उसके पीछे-पीछे उसकी माँ भी जाती है। तो देखते हैं कि एक साया, जिन का साया सुनीता के पीछे बैठा हुआ था, जैसे कर्ण पिशाचिनी बैठती है ना, हाँ। वैसे। और वो दोहरी आवाज़ में दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे थे।